आरोग्यम कार्यक्रम के सुनने वालों को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे। आज का विषय है वृद्धावस्था जनित बीमारियां और उनका उपचार। डॉक्टर साहब, फोन आने शुरू हो गए हैं जी, बात करते हैं। हेलो नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रणाम। आजमगढ़ जिले से हम मोहन राय बोल रहे हैं। हाँ मोहन राय जी, गाँव सभा से। डॉक्टर साहब को भी प्रणाम बोल रहे हैं। प्रणाम राय साहब जी, बताएं। ऐसा है कि हमारी उम्र 70 साल है जी, और 1-1.5 महीने से दाहिने पैर में घुटने में हल्का हल्का जी दर्द सुबह सो के उठने पर लेटरिन बैठने पर मालूम होता है। अभी शुरुआत है, शुगर उगर कुछ नहीं है हमको, न ब्लड प्रेशर है जी। देखिए, ये आपको संधिवात हो सकता है, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, गठिया की बीमारी जो इस एज में बहुत कॉमन होती है। आपका वजन कितना होगा? लगभग 82 है। हाँ, तो अगर थोड़ा सा आप वेट अपना रिड्यूस करिए, और ये एक जो ज्वाइंट का डिसऑर्डर होता है, एज रिलेटेड होता है, तो अपने घुटने पर आप कुछ औषधीय तेल हैं, जैसे पंचगुड़ है, महानारायण तेल है, इसकी मालिश करिए। साथ ही साथ जो है, इसको संधियों को पोषण देने के लिए कुछ औषधियाँ आती हैं। योगराज गुगुलू है, महायोगराज गुगुलू है, सुगंधा चूर्ण है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। और सुबह हम साइकिल चलाते हैं, 3-4 किलोमीटर जाते हैं, आते हैं 6 बजे जी, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं गाजीपुर जिले से बोल रहा हूँ। गाजीपुर जिले से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। राम प्रकाश पांडे। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी हैं। क्या पूछना है आपको, पूछिए। बताएं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बुढ़ापे में, हाँ, मान लीजिए बढ़ गया है या साथ नहीं दे रहा है, तो उसका क्या लक्षण है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस एज में प्रोस्टेट की समस्या बहुत कॉमन होती है, और उसमें 3 लक्षण प्रमुख रूप से मिलते हैं। एक तो आपको जो है रात में पेशाब में दिक्कत होती, कई बार उठना पड़ता है आपको, 3 से 4 बार 5 बार जो है पेशाब करने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि अभी पूरी तरह से जो है हम निवृत्त नहीं हुए हैं। और कभी कभी जो है लोअर एब्डोमेन में, जो नाभि के आसपास, वहाँ हैवीनेस, भारीपन जो है आपको महसूस होता होगा। और इसके लिए कुछ परीक्षण होते हैं, जैसे यूएसजी होल एब्डोमेन अल्ट्रासोनोग्राफी आप करा करके उसमें प्रोस्टेट की साइज देख सकते हैं। साथ में कुछ ब्लड की जांच होती है, पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है। इससे हम लोग उससे ये जांच करा कर देखते हैं कि प्रोस्टेट में क्या दिक्कत है, और इसका आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और आपको कुछ मैं घरेलू चीजें बता रहा हूँ। एक तो आप सहीजन जानते हैं, सहीजन मोरिंगा कहते हैं, तो उसकी छाल का काढ़ा ले सकते हैं, उससे आपको काफी लाभ होगा। और हमारे यहाँ एक औषधि आती है काचनार, तो उसकी गोली भी मिलती है, उसकी 2-2 गोली सुबह शाम आप गर्म पानी से ले सकते हैं। और चूंकि वृद्धावस्था में जो हमारे मेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो उसके कारण भी ये होता है। तो अश्वगंधा चूर्ण आपको 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम, अगर इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको काफी राहत मिलेगी। डॉक्टर साहब, एक चीज और बताएं, जो है आपके आयुर्वेद में हार्निया का कोई उपचार है? देखिए, हार्निया, इसमें कई स्टेजेस होती हैं। अगर शुरुआती हार्निया है तब तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हार्निया जो है अगर पुरानी हो गई या फिर प्रोलैप्स हो गया है उसमें, तो फिर उसका एकमात्र उपाय सर्जरी ही है। अच्छा, जैसे ये है कि 8-9 महीने से 10 महीने से जी एक पेशेंट को है जी, तो उनको दाहिने तरफ जो है वो उतरता है, स्कॉटम में जाता है। जी, आप इसके लिए किसी एक शल्य चिकित्सक से मिल करके उसका परीक्षण करके ये देख लीजिए कि वो किस स्टेज में है, ये मेडिसिन से ठीक होगा या शल्य कर्म। वैसे हर्निया का जो 100% ट्रीटमेंट है वो शल्य चिकित्सा ही है, सर्जरी ही है। और बाकी प्रिकॉशन के तौर पे उनको वजन उठाने के लिए मना कर दीजिए, भारी सामान न उठाएं, शौच के समय जो है बहुत जोर न लगाएं। एज जो है करीब 67 के लगभग है उनका। जी। कभी बीमार नहीं रहते थे, लेकिन अचानक जो है इस तरह से हुआ। नहीं, कोई बात नहीं। आप इसके लिए किसी अच्छे शल्य चिकित्सक से आप संपर्क करें। अच्छा, इसमें मतलब आयुर्वेद का कोई दवा का रोल नहीं? दवा का रोल प्रारंभिक अवस्था में है। अब ये चिकित्सक के देखने के बाद ये पता चलेगा कि रोग किस अवस्था में है, उसमें औषधि से लाभ होगा या सर्जरी से, ये चिकित्सक बताएंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ सर, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? विजय कुमार चौहान, ग्राम चिताव से। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी हैं, पूछिए।
घुटने के दर्द के लिए कौन सा दवा इलाज है? देखिए, घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो नी ज्वाइंट होती है उसमें तकलीफ अगर होती है तो हम सबसे पहले आयुर्वेद में जो है पंचगुण और महानारायण तेल इनसे जो है स्नेहन करते हैं, मालिश कराते हैं। अच्छा। हाँ, अगर दर्द ज्यादा है और सूजन वगैरह रहती है तो उसके लिए महायोगराज गुगुलू 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी से, या अगर आप पंचकर्म करा सकते हैं किसी सरकारी अस्पताल में तो वहाँ नाड़ी स्वेद, 10 मूल क्वाथ से नाड़ी स्वेद, ये बहुत ही प्रभावी है। तो कहाँ पे जाना पड़ेगा सर? इसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय या फिर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौका घाट में इसकी व्यवस्था है वाराणसी में। अच्छा। और साथ में कुछ घरेलू चीजें लीजिए। जैसे होता क्या है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है, जो हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं, नी ज्वाइंट, उसमें साइनोवियल फ्लूइड जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो उसको हम जो है मेंटेन करने के लिए और उसको पोषण देने के लिए जो है कुछ औषधियां जैसे जो हैं वो है तीसी है, फ्लैक्सीड कहते हैं, तीसी का सेवन कर सकते हैं। हल्दी है, हल्दी का सेवन कर सकते हैं आप। हल्दी बहुत अच्छा जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसर्स होता है, एंटी पायरेटिक होता है। तो हल्दी कौन सा? कच्ची हल्दी कैसा? हाँ, कच्ची हल्दी को जो है आप उसको दूध में उबाल करके जो है आप पीजिए, उससे भी फायदा होगा आपको। साथ ही साथ जो है आपको मेथी के पाउडर बना लीजिए फ्राई करके, उससे भी आपके साइनोवियल फ्लूइड जो है वो मेंटेन रहता है और आपको जो नी ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन होता है वो भी काफी हद तक जो है कम होता है। सुबह शाम जो है दोनों बार लेना है, 3-3 ग्राम कम से कम जो है सुबह शाम गुनगुने पानी से। इसका कोई दवा नहीं है सर खाने के लिए? जिसे हमने बताया ना औषधि महायोगराज गुगुलू, आपको बताया महायोगराज गुगुल, ये 2 गोली सुबह 2 गोली शाम इसका सेवन करिए और महानारायण तेल या पंचगुण तेल से मालिश करिए। थैंक यू सर आपका समय देने के लिए। जी ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? ये पैर में शिकायत आज करा जी, संभवतः इनको पैर में कुछ तकलीफ थी। देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। इस एज में जो वृद्धावस्था जन्य जो बीमारियां होती हैं उसमें ज्यादा नी ज्वाइंट में दिक्कत होती है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो उसमें अगर दर्द है तो आप जो है उसके लिए घरेलू उपचार में हल्दी 1 से 2 ग्राम की मात्रा सुबह शाम जो है दूध में मिला के ले सकते हैं। मेथी का पाउडर जो है वो 2 से 3 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। और तीसी फ्लैक्सीड, उसको सुबह जो है मॉर्निंग में 2 से 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी से ले सकते हैं। साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो रोगी होते हैं उनमें लक्षण के आधार पे महायोगराज गुगुलू 1 से 2 गोली सुबह शाम, और मालिश करने के लिए घुटनों पे पंचगुण या महानारायण तेल का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? मैं शिवपुर से बोला, असगर अली। असगर अली जी, डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी हमारे साथ हैं। आपको क्या पूछना है, पूछिए। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। मेरा एज जो है तो 79 ईयर्स है जी। मेरा वाइफ का भी 70 के ऊपर है। एक्चुअली 61 से तो और 2005 तक हम समुद्र किनारे हम लोग थे, इंडियन नेवी एंडाल में जी सर्वे वगैरह में जी। और 2005 से रिटायर होने के आने के बाद यहाँ प्रॉब्लम हो गया। वाइफ को जो है तो ये गठिया का शिकायत होता है। जी। पहले तो हल्की फुल्की थी, अभी थोड़ा बल्कि हो गई है, तो जी उनसे चला नहीं जाता है, कमर में दर्द होता है। शुगर और ब्लड प्रेशर की उनको कोई दिक्कत नहीं है ना? प्रेशर का तो दिक्कत है लेकिन शुगर नहीं। प्रेशर की दवा लेती है जी, और प्रेशर बराबर स्टेडी रहता है, हाई लो नहीं। जी। मतलब दवा प्रेशर का लेती है वो। ब्लड प्रेशर की आप दवा उनको देते रहिए। घुटने के मालिश के लिए और कमर की मालिश के लिए जो है आप महाविष गर्भ तेल, अच्छा, इसकी मालिश कराइए। साथ में जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करने के लिए जी त्रयोदशांग गुग्गुल और साथ में जो है महायोगराज गुग्गुल, इसकी 2-2 गोली सुबह शाम जो है गुनगुने पानी से आप दीजिए। अच्छी बात है। आपको एक चीज मैं और बताता हूँ। देखिए, जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, नी ज्वाइंट में जो इन्फ्लेमेशन होता है जी, उसमें उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए पंचकर्म बहुत उपयोगी होता है। तो उसमें आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय या राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जा करके वहाँ पे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो चौकाघाट में लकड़ा गोदाम के पास, हाँ जी, वहीं पर जा करके आप जो है नाड़ी स्वेद करा सकते हैं। नाड़ी स्वेद और जानू बस्ती जी, ये पंचकर्म की प्रक्रिया होती है जिसमें घुटने के दर्द में और उसमें इन्फ्लेमेशन में आपको काफी राहत मिलती है जी। हाँ, तो वहाँ पर ये वाइफ को ले जाएंगे तो वहाँ उनका ट्रीटमेंट होगा। जी, बिल्कुल।
अच्छा, ये तो हो गया उनका, और ये दवा का भी हो गया। अब मेरा है डॉक्टर साहब, मैं तो मतलब एक्स भी फाइटिंग फिट था, तो वहाँ से आने के बाद मेरे को एक बार जो हॉस्पिटल में पलंग से गिरा तो स्पाइन में प्रॉब्लम हो गया था। जी जी। तो वो कमर का दर्द है। अभी जो है मेरे को घुटने में भी दर्द होता है, थोड़ा झुकने में। मैं अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता हूँ। जी जी जी। लेकिन फिर भी अभी मेरे को दर्द का प्रॉब्लम है। और दो चीज मेरे को बहुत तकलीफ, ये राइट शोल्डर जो है मेरा जी, वो शिवरिंग करता है, मतलब झटका मारता है। जी जी। देखिए ये आपको नसों से संबंधित समस्या है। आपकी कोई वर्टिब्री जो है आपके नर्व को कंप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से ये शिवरिंग हो रही है। ब्लड का फ्लो आपका प्रॉपर नहीं है, तो इसके लिए किसी अच्छे चिकित्सक से मिलकर एक MRI करवाइए। 2 बार MRI हो चुका है जी। तो वो MRI के पहले ये नहीं था, ये अभी करीब 2 साल से हुआ है। आपको मैं कुछ औषधि बता रहा हूँ। एक तो पंचामृत लौह गुग्गुल, एक गोली सुबह शाम लीजिए। महारासनादि क्वाथ, अच्छा, 2 ढक्कन सुबह शाम। और आप जो है कटी वस्ती कराइए। क्या कराने का? कटी वस्ती ये जो है पंचकर्म का एक सेक्शन होता है। और कटी वस्ती जो है आपको बला तेल और महाविषगर्भ तेल से कराना है या प्रसारणी तेल से कराना है। कटी वस्ती आप जाएंगे तो अस्पताल में उसकी व्यवस्था होती है, ऐसे आप फोन पे नहीं समझ पाएंगे। हाँ, तो वही चौका घाट जाना पड़ेगा। जी जी जी, कटी वस्ती कराइए, ठीक है। अच्छा, आपको काफी राहत मिलेगी। और पंचामृत लौह गुग्गुल 1-1 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी से लेंगे तो आपको राहत रहेगी। पंचामृत लौह गुग्गुल, हाँ जी। और मेरे को डॉक्टर साहब हाथ हथेली या पैर के तलुआ में ऐसा मालूम होता है जैसे चलेगा तो मालूम होगा मखमल पर है। और मैं तो ऐसे थोड़ा एक्शन लेगा पंजे का, उंगली का, जो उंगली एक से एक सटा हुआ है, और ऐसा मालूम होगा जैसे पापड़ है, पापड़ के तरह कड़ापन। जी जी। हथेली में जो हाथ के हथेली में मालूम होता है जैसे बालू या चोकर होता है, मालूम होता है ऐसा लगा हुआ है हाथ में। उसके लिए जो है आप ओलिव ऑयल, जी ऑलिव, हाँ जी जी, हाँ, या फिर नारियल का तेल या बादाम का तेल जो है मालिश करिए अपने हाथ और पैर के तलवों पे। वो तीनों है मेरे पास, ऑलिव भी है, बादाम भी है, और दूसरे मालिश करने का। जी जी जी, हाँ, मालिश करिए, बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद पांडुरंग पुराणिक जी, आप बहुत पुण्य कमा रहे हैं ऐसा कार्यक्रम में देके, और इतना पुण्य आप अकेले मत रखिएगा, बांटते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? वाराणसी के सेवापुरी से बोल रहा हूँ, नाम जंग बहादुर। हाँ जंग बहादुर जी, डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी हमारे साथ हैं, पूछिए जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, हाँ बताएं। मेरी उम्र करीब 70 साल के लगभग है जी। घुटनों में दर्द रहता है, कभी कभी बड़ा जोर से चमक उठता है। जी जी जी, इसके लिए आप तो सबसे पहले जो है अपने घुटने की मालिश करिए रोज, जो है सुबह नहाने से पहले पंचगुण या महानारायण तेल से। अच्छा। और दूसरा जो है, कुछ मैं आपको घरेलू चीजें बता रहा हूँ। तीसी पाउडर, तीसी, हाँ तीसी जानते हैं आप? तीसी, फ्लैक्सीड कहते हैं इसको। तीसी, आप उसका पाउडर बना लीजिए। आप जाके किसी दुकान से तीसी ले लीजिए, उसको जो है 2 ग्राम की मात्रा में आप सुबह गुनगुने पानी से लीजिए। जो है हल्दी वाला दूध में जो है कम से कम 2 ग्राम की मात्रा हल्दी मिला करके आप लीजिए। और मेथी पाउडर, मेथी जो है ले आकर के पाउडर बना लीजिए। उसको शाम को सोते समय 3 ग्राम की मात्रा में जो है मेथी लीजिए आप। और एक आयुर्वेदिक औषधि आपको बता रहे हैं, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं, महायोगराज गुग्गुल। अच्छा, हाँ। ये 2 गोली सुबह 2 गोली शाम भोजन के बाद गुनगुने पानी से लीजिए आप। हाँ, इससे ये करेंगे तो काफी राहत रहेगी। और अगर आप पंचकर्म कराते हैं तो इससे भी आपको काफी राहत मिल सकती है। पंचकर्म में मुख्यतः नाड़ी स्वेद। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। ये चौक वाराणसी से बोल रहा हूँ, जयप्रकाश गुप्ता। हाँ जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी हमारे साथ हैं, क्या पूछना है आपको, पूछिए। मुझको दोनों घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जी जी जी। और उन घुटनों के हड्डियों के बीच की जगह थोड़ी कम हो गई है। हाँ। तो मुझको सीढ़ी चढ़ने में और लैट्रिन वगैरह जाने में असुविधा होती है। नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, इसको आप करिए। पहला तो आपको जो है घुटने की मालिश करनी है, रोज मसाज करना है सुबह नहाने से पहले। जी। उसमें प्रमुख रूप से आप महानारायण तेल या पंचगुण तेल से मालिश कर सकते हैं गर्म करके। जी। दूसरा, आपको घुटना मोड़ के नहीं बैठना है। जी। जब भी आप बैठें, पूजा करने के लिए बैठते हैं या कहीं, तो आपको पलथी मार के, क्योंकि अगर घुटने आप मोड़ करके बैठते हैं तो हड्डियों में रगड़ होगी तो उससे आपको दर्द बढ़ जाएगा। जी जी। तीसरा काम, आपको वजन नहीं उठाना है। अच्छा। और आपको एक काम और करना है कि आप जो है कुछ घरेलू चीजें, जैसे हल्दी वाला दूध पीजिए,
साथ में मेथी का पाउडर बना लीजिए। आप उसको 3 ग्राम की मात्रा में रात में सोते समय गुनगुने पानी से लीजिए। और तीसी, फ्लैक्सीड, तीसी का पाउडर जो है इसकी 2 ग्राम की मात्रा आप सुबह जो है गुनगुने पानी से लीजिए। इससे आपको काफी राहत रहेगी। और आयुर्वेदिक औषधि में त्रयोदशांग गुग्गुल या महायोगराज गुग्गुल, इसकी 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी से इसको भी आप ले सकते हैं। और इन सभी के साथ अगर आप पंचकर्म कराते हैं, स्पेशली नाड़ी स्वेद 10 मूल क्वाथ से अगर नाड़ी स्वेद कराते हैं तो उससे भी काफी आपको राहत रहेगी। तो वाराणसी में ये पंचकर्म संभव है कहीं? जी बिल्कुल, आप राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौका घाट में या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयुर्वेद विभाग में आप दोनों जगह जाके करा सकते हैं। ठीक है। तो कोई दवा जी का जो बताया वो ले लें? हाँ, खाने के लिए महायोगराज गुग्गुल या फिर त्रयोदशांग गुग्गुल। ठीक है जी, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को भी मेरी तरफ से नमस्ते। नमस्कार। आपका नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? जी, हम जौनपुर जिला से बोल रहे हैं, अनीता चौरसिया। अच्छा, डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी हमारे साथ हैं, पूछिए क्या पूछना है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में दर्द और खासकर घुटनों में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमारा जो शरीर है ना, बिल्कुल एक जो है मशीन की तरह है। जैसे हम समय समय पे जो है गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, अपने मोटरसाइकिल की सर्विसिंग करते हैं, तो इसी तरीके से हमारा जो शरीर है, हम बहुत सारी ऐसी चीजें ले रहे हैं जो कि हमारे शरीर में जा करके इकट्ठी होती है, एक्युमुलेट होती है, और उसमें मुख्य रूप से जो है पेरोक्साइड फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स होती हैं वो बूढ़ी होने लगती हैं। बहुत सारे इंडोटॉक्सिन, यूरिक एसिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड, ये इनकम्प्लीट डाइजेशन की वजह से हमारे शरीर में इकट्ठा होते हैं। और ये जो बुढ़ापा है वो स्वभाव से है, वो जैसे बाल्यकाल है, युवावस्था है, उसी तरीके से समय के साथ बुढ़ापा भी आता है। तो हमारे बहुत सारे जो आर्गन होते हैं उसकी एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है, एंजाइम का सिक्रेशन कम हो जाता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और साथ ही साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके हिसाब से जो आर्गन होता है, आर्गन की फंक्शनिंग भी कम हो जाती है। तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है अपने डाइट का, क्योंकि कहा गया है शरीर रोगस्य आहार संभव है, शरीर और रोग दोनों आहार से होते हैं। तो पहला हमें क्या करना है, आहार अच्छा लेना है, डाइट अच्छा लेना है। दूसरा, इन बातों का हम ध्यान रखें डॉक्टर साहब की इस अवस्था में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। जी, उसके लिए हमें सबसे पहला काम करना होगा कि सुबह उठ करके नित्य क्रिया करके जो है एक्सरसाइज करना है, योग और प्राणायाम करना है। दूसरा जो है हमें काम करना है कि जो डिब्बा बंद जो फास्ट फूड है, जो हमारे यहाँ ये सब चीज़ों का प्रचलन नहीं है, इसको नहीं खाना है। तीसरा, हमें प्रसन्न रहना है और अपने लाइफ स्टाइल को जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, मेंटेन रखना। अवस्था युक्त जो भोजन होते हैं उनको करने से भी ऐसी परेशानी आ सकती है? बिल्कुल, देखिए किसी चीज की अति, खाली वसा नहीं, आप कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा लेंगी, प्रोटीन भी ज्यादा लेंगी, इन सभी का जो है आपके शरीर पे दुष्प्रभाव होगा। तो आपको सब कुछ बैलेंस डाइट लेना है, न बहुत ज्यादा फैट खाना है, न बहुत ज्यादा मिठाई खानी है, न बहुत ज्यादा प्रोटीन लेना है, बैलेंस डाइट लेनी है आपको, ठीक है। और सबसे अधिक है प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। जी सर, जी, थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी, वृद्धावस्था में होने वाले कई रोगों के बारे में चर्चा हुई, श्रोताओं के फोन आए। अभी एक और फोन हमारे पास आ गया है जी, हम देखते हैं किसका है। हेलो। हाँ, पांडुरंग सर जी बोल रहे हैं? हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम दुर्गा प्रसाद हुकुलगंज से बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी हैं, पूछिए। जी बताएं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, हाँ बताएं। डॉक्टर साहब, हम शुगर के मरीज हैं जी। इस समय मेरे पेशाब में झाग बन रहा है। जी 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 जी। और पैर जो है गद्दी की तरह लग रहा है। जी जी जी। दवा बताइए। देखिए जो है, एक तो आपको जो है चंद्रप्रभा बटी, हाँ चंद्रप्रभा बटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, इसकी जो है आप मात्रा में ले सकते हैं। और साथ ही जो है आप पहले तो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो है आहार है उसको आप जो है कम कर दीजिए, जिसमें आलू है, चावल है, चीनी है, इसका परहेज रखिए। और एक तो आप जो है यूरिन की जांच करा लीजिए, उसमें ये देख लीजिए कि आपके यूरिन में प्रोटीन तो कहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी डायबिटीज में जो है इस तरीके की दिक्कत आती है, तो आपको आपके पैरों में स्वेलिंग जो है वो प्रोटीन जाने की वजह से हो सकता है। तो अभी फिलहाल आप चंद्रप्रभा बटी, और अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसके लिए फल त्रिकादि क्वाथ, फल त्रिकादि क्वाथ सुबह शाम जो है 20-20 ml की मात्रा में आपको लेना है। जी जी, पानी में मिला करके जो है सुबह शाम लेना आपको। गोली 2-2? हाँ, 2 सुबह 2 शाम।
और अपनी एक यूरिन की जांच करा करके किसी अच्छे चिकित्सक से एक बार इसके लिए संपर्क कर लीजिए। अच्छा, जी ठीक है सर। जी, नमस्ते। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। हाँ सफरीम, नमस्ते पांडुरंग जी। मैं सागन जौनपुर से बोल रहा हूँ, अनंत कुमार गुप्ता। अच्छा, डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी हमारे साथ हैं, पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। मेरी माता जी लगभग 75 से 80 वर्ष की अवस्था में हैं। हाँ जी। उनकी एक बहुत ही अच्छी नियम है कि वो सुबह अपना उठकर नित्य कर्म जो है जी बहुत अच्छी तरह से कर लेती हैं। हाँ। और उनका एक है कि जल का सेवन भरपूर मात्रा में करती हैं। तो उनको कम से कम 24 घंटे के अंदर जी कम से कम डॉक्टर साहब कम से कम 12 से 14 बार बाथरूम मतलब पेशाब करने के लिए जरूरत पड़ती है उनको। जी। और रात्रि में भी करीब 6 से 7 बार। जी। तो हम यही डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं, ये पानी अत्यधिक पीने से या कुछ उनकी प्रॉब्लम है अंदरूनी जिसके वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, एक्चुअली इसमें कई कारण होते हैं। जैसे जब एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ जो यूरिनी ब्लैडर पे होल्ड होता है, कंट्रोल होता है, वो कम हो जाता है। जी। दूसरा, जैसे ही अगर थोड़ी मात्रा में यूरिन जो है ब्लैडर में आता है, वैसे जो है व्यक्ति को जो है यूरिन की इच्छा होने लगती है। दूसरा कारण होता है कि इस एज में जो है यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई बहुत कॉमन होती है। और तीसरा, अगर बहुत अधिक मात्रा में जल लिया जाए तो वो भी एक कारण है। किसी चीज की अति नहीं करनी है। सामान्यतः जो है उनको 3 से 4 लीटर पानी जो है प्रतिदिन पीना है। नहीं, वो तो मैंने बताया उनको, तो वो बताती हैं अगर कम पीने पर हमें गले में जी कुछ अनुभव होने लगता है, जलन टाइप का। जी। उसके लिए मैं आपको कुछ घरेलू चीजें, कुछ औषधि बता रहा हूँ। एक तो धनिया जो होता है, खड़ी धनिया, उसको आप भिगो करके रात में रख दीजिए और उसको सुबह निचोड़ करके उनको 1 कप की मात्रा में, 1 कप मतलब लगभग 20 से 25 ml सुबह दीजिए। उससे उनको काफी राहत रहेगी जो जलन हो रही है। दूसरा, चंद्रप्रभा बटी की 2 गोली सुबह शाम, चंद्रप्रभा बटी 2 गोली सुबह शाम। और एक उनका जो है यूरिन का जो है टेस्ट करा लीजिए। यूरिन RM और CS जो है ये जांच होती है, तो उसमें ये आपको मालूम हो जाएगा कहीं यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि ओल्ड एज में ये बहुत कॉमन होता है। ई कोलाई इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है ओल्ड एज में, तो ये आप जांच करवा लीजिए। ठीक है। थोड़ा सा उनको डॉक्टर साहब को फंगल इन्फेक्शन का भी शिकायत है। अच्छा जी। तो उसके लिए इलाज हुआ लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है। थोड़े समय लिए आराम हो जाता है, फिर वो जी फंगल इन्फेक्शन के लिए जो है बाह्य रूप में लगाने के लिए जो है महामरीच्यादि तेल, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में खाने के लिए जो है कैशोर गुगुल, ये 2 गोली सुबह शाम आप देंगे तो इससे काफी राहत रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा विस्तृत रूप से आपने हमें जानकारी दिया। मैं निश्चित रूप से इसका जी बिल्कुल करूंगा पालन करने का। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी, कई रोगों पर चर्चा हुई। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और कौन सी समस्याएं वृद्धावस्था में होती हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। वृद्धावस्था जो बुढ़ापा होता है उसमें लगभग हमारे जितने भी आर्गन होते हैं उसकी एक्टिविटी धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है जी। तो समस्या सबसे अधिक जो आती है वो पाचन तंत्र से आती है। लोगों का सबसे जो ओल्ड एज में एक कॉमन होती है कॉन्स्टिपेशन की, हमारा पेट नहीं साफ होता है डॉक्टर साहब। कब्ज की समस्या बहुत कॉमन रहती है। इसके लिए जो है सबसे जो प्रमुख कारण है, एक तो हमारा जो एंजाइमेटिक सेक्रेशन है, लीवर में जो एंजाइम का सेक्रेशन है वो कम हो जाता है जी। दूसरा, फाइबर इंटेक कम होता है, जो है फाइबर जो है अगर बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं उसकी वजह से। तीसरा है कि जो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी होती है, आंत की जो गति होती है वो भी बहुत कम हो जाती है, तो उसके कारण से। और ओल्ड एज में ज्यादातर लोग जो है मानसिक चिंता, अवसाद से भी ग्रसित रहते हैं, तो एक कारण वो भी है। नींद की कमी, नींद न आना, या जो है वो बहुत सारी चीजें दिमाग से जुड़ी होती हैं, पारिवारिक कष्ट, इस तरीके की चीजें, तो ये सब बहुत कॉमन होती हैं जी। तो अगर ऐसी दिक्कतें हैं, जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है तो वो काला मुनक्का जो है 4 से 5 पीस दूध के साथ लेते हैं तो उनको काफी राहत मिलती है जी। साथ में त्रिफला चूर्ण, रात्रि में जिनको कब्ज की समस्या रहती है वो उसका सेवन कर सकते हैं। ईसबगोल जी, ईसबगोल की भूसी आती है, उसको भी 1 चम्मच जो है गुनगुने पानी से लेने से काफी राहत होती है। और वृद्धावस्था जन्य अभी हमारा जो टॉपिक है उसमें एक बहुत कॉमन सी चीज है कि व्यक्ति को नींद नहीं आती है। हमारे यहाँ ओपीडी में बहुत सारे मरीज आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब रात रात भर हम जागते रहते हैं।
तो ऐसा इसलिए होता है ना कि ओल्ड एज में बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना जी, वो डेड हो जाते हैं। तो एक प्रमुख कारण है। और दूसरा देखिए, हमारे ब्रेन को 2 चीज चाहिए होता है, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा ग्लूकोज जी। तो हमारे दिमाग में जो है ब्लड का जो फ्लो होता है वो भी कम हो जाता है और ब्लड के ही माध्यम से ग्लूकोज जाता है। तो ये जब दोनों चीजें कम मिलती हैं तो व्यक्ति के जो दिमाग की जो स्थिति है वो जो है, जो वर्किंग कैपेसिटी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जी, जी। और न्यूरॉन्स जो है उसके जो है मरने लगते हैं, उसकी याददाश्त जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, आदमी को नींद नहीं आती है। तो ऐसे में जो है हमारे यहाँ देखिए आयुर्वेद में एक कामना की गई है रसायन की। जी। रसायन के लिए कहा गया यज् ज्वरा व्याधि विध्वंसी भेजदम तद रसायनम, अर्थात जो बुढ़ापे में जो कॉम्प्लिकेशन है उसको रोके। तो उसके लिए जो है कुछ औषधियां जैसे अश्वगंधा हो गया, कपिकक्षु हो गई, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, इन सारी औषधियों का अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपको छुटकारा मिलेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आप जो बुढ़ापे में जो आपकी याददाश्त कमजोर है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी आपने कही है। हम लोग कार्यक्रम को विराम दें, इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत जरूर हम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा है? जी पांडुरंग जी, कल मेरी पत्नी डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी का जन्मदिन था जी, तो जो है मैं उनके लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। सुल्तान फिल्म का गाना है वो, जी। जग घूमया थारे जैसा न कोई। वाह, क्या बात है। तो ये गीत हम पहुंचाते हैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। न वो अखियां रूहानी कहीं, न वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, न वो सजरी जवानी कहीं, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई, न तो हंसना रुमानी कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न वो रंगली यादें देखी, न वो प्यारी सी नादानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू, रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है, चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं, कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई। अपने नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में, संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तूने संग रहना, मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में, तेरी मिलती निशानी कहीं, जो है सबको दिखानी कहीं, तू तो जानती है मर के भी मुझे आती है निभानी कहीं, वही करना जो है
कहना, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई। और अब हम श्रोताओं की ओर से डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे, जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।